अगले चंद दिन भी मौसम ज्यादातर इलाकों में खुश्की है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए, हल्की सी वेव निकली है तो उसके बाद ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और 10 से लेकर 12 के दरमियान उस दौरान में इम्कान है कि अच्छी बारिश भी और अच्छी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर मुतवक्की है उस 2-3 दिन के स्पेल में। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज देखने को मिल रहा है और मरीब की अगर हम बात करें तो मलिका कोसार में बारिश के बाद अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब और सिंध में भी ठंडी हवाओं के बायस जाती सर्दी लौट सकती है, यानी सर्दी को रिवर्स गियर लग सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का खुश आमदीद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 फरवरी तक पंजाब और सिंध में बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन उस तरह से बारिशें नहीं हुई जिस तरह से पहले हुआ करती थी। क्या वजह है इसकी? क्या आइंदा दिनों में बारिशों का कोई इम्कान है? जो कभी बेशी रह गई वो पूरी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पेशन गोई थी वो तो मेरे ख्याल में वही शुमाली इलाका जात के लिए थी, जैसे मरी में बर्फबारी हुई और इसी तरह से उधर सकरदू में कुछ ना कुछ बर्फबारी हुई और हल्की फुल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी और दीगर जगहों पर भी हल्की फुल्की बारिश हुई। तो इतनी ही की तवक्को थी, क्योंकि इससे ज्यादा इस स्पेल में तो इतना वो नहीं था, शकत नहीं थी कि ज्यादा बारिश ज्यादा इलाकों में बरसाता। अगले चंद दिन भी मौसम ज्यादातर इलाकों में खुश्की है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में यानी मकरान डिवीजन में हो सकता है गवादर और उससे मलिका जिवानी वगैरह में कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए। और जनरली तो वही कोल्ड और ड्राई वेदर है। ये जो हल्की सी वेव निकली है तो उसके बाद ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और मेरे ख्याल में अगले कोई यानी आप कह सकते हैं 10-11 फरवरी के बाद अगला स्पेल मुतवक्की है, वो भी केपी के बेशतर इलाकों में और शुमाली पंजाब और फिर उधर। लेकिन एक और हल्की सी जो वेव इंडिया से गुजर रही है उसका कुछ ना कुछ असर लाहौर, फैसलाबाद और ऊपर झेलम, सियालकोट और नारोवाल वगैरह इस पट्टी पे हो सकता है कुछ ना कुछ बारिश 4 तारीख की रात को या 5 फरवरी को। जी बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, हमें ये भी बताइए, मरी बर्फबारी की लपेट में है। जैसे कि हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। सयाहों को इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमें ज़रा इम्कानात, कुछ प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि मरी में मज़ीद कितनी बर्फबारी हो सकती है? देखिए, उसमें तो खैर स्नोफॉल की स्नोफॉल हुई थी, मेरे ख्याल में 4 इंच हुई थी। 4 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 4 इंच, 4 से 4.5 इंच इतनी हुई थी। और आगे अगले चंद दिन तो बिल्कुल खुश्क मौसम में, मैंने जैसे आपको बताया। और फिर 11 फरवरी, 11-12 फरवरी या 10 फरवरी से आप कह सकते हैं 10 से लेकर 12 के दरमियान उस दौरान में इम्कान है कि अच्छी बारिश भी और अच्छी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर मुतवक्की है उस 2-3 दिन के स्पेल में। अच्छा सरदार साहब, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में अच्छा स्पेल आ सकता है बर्फबारी का, लेकिन आज हम देख रहे थे कि लाहौर में खासतौर पर पंजाब के कुछ इलाकों में भी धुंध देखने को मिली है काफ़ी देर के बाद। क्या ये धुंध का सिलसिला दोबारा से शुरू हो रहा है? कोई टेम्परेचर मजीद गिर सकता है पंजाब? जी देखिए, जब जैसे आपने खुद जिक्र किया ना कि मरी वरी में और दिलदुनवा में कोई हल्की बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, तो उसके बायस मॉइस्चर आ जाता है खासा फिजा में ना। तो अब इसको ड्राई आउट होने में 1-2 दिन लगते हैं। तो जाहिर है वो जो वेव निकलती है तो उसके बाद फिर धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो अगले 2-3 दिन इसी तरह से फॉगी कंडीशन ही रहेंगी। पहले की निस्बत थोड़ा डेंस फॉग होगी तो पैचेस में ही, लेकिन ये कि थ्रू आउट द डे नहीं होती, वो अमूमन रात के जब फॉग होती है और सुबह 10-11 बजे तक रहती है फॉगी कंडीशन। तो ये रहेंगी अगले 3-4 दिन आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, डेंस फॉग रहेगी लेकिन पैचेस में होगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सरदार साहब।